नमस्कार साथियों, मैं डीएम साहू आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। आज हम समझने वाले हैं कि एग्रोबैक्टीरियम से जीन किस तरीके से प्लांट में ट्रांसफर होता है। इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ बातें हैं जिसको हम समझने की प्रयास करते हैं। देखिए कि यह जो टॉपिक है वह बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के डीएनए को काट के जोड़ के एक नया डीएनए बनाया जाता है जो हमारे डिजायरेबल ऑफस्प्रिंग तैयार करता है। यह जो प्रोसेस है वह आर्टिफिशियल है, हमारे नेचर में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है जिसमें इस तरीके की मैकेनिज्म होता है जिससे कि यह एग्रोबैक्टीरियम से डीएनए प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ के डीएनए से इंटीग्रेट होके नया ट्रेट बनाता है। क्योंकि ये नेचुरल है इसलिए यह ट्रेट जो बनता है वह उस प्लांट्स के लिए डिसीज के रूप में उभरता है जिसको हम क्राउन गॉल डिसीज के रूप में समझते हैं या पढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक को लेके कई सारे सवालात हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का कौन सा डीएनए प्लांट में ट्रांसफर होता है और जो ट्रांसफर होता है वो किस तरीके के प्लांट्स में ट्रांसफर होता है, जिस प्लांट्स में होता है उसी प्लांट्स में क्यों होता है। तो ऐसे कई सारे सवालात हैं जिसको हम इस लेक्चर के जरिए सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। चलिए आज के हम अपनी कंटेंट देख लें। जो हमको पढ़ना है वो है एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, टीडीएनए, वायरुलेंस जीन, ट्रांसफर मैकेनिज्म, क्राउन गॉल डिसीज। सबसे पहले हम समझते हैं एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। ओके, इट इज रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया। दूसरी बात है दिस बैक्टीरियम हैव एबिलिटी टू डीएनए ट्रांसफर बिटवीन इटसेल्फ टू प्लांट्स। तीसरी बात है द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इज नॉन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। पहले हम एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें डीएनए ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है और इस डीएनए ट्रांसफर के कारण इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम को क्लासिफाई किया गया है। जनरली इसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक है नॉन पैथोजेनिक और एक है पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो किसी ऑर्गेनिज्म पे किसी प्रकार की डिसीज कॉज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। और पैथोजेनिक मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिसीज कॉज करते हैं, उसको हम बोलेंगे पैथोजेनिक। इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक है एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिंस। जो एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस है वह क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है और राइजोसिंस हेयर रूट डिसीज कॉज करता है। ओके, हमको समझना है क्राउन गॉल डिसीज के बारे में जो एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस से होता है। अब देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस के बारे में। तो एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस ग्रो एट अबाउट 28 डिग्री। यह जो ग्रो करता है जनरली वो 28 डिग्री टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। इट कॉज द क्राउन गॉल डिसीज in over the 140 dicot species of एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के केवल डाइकॉट प्लांट में, समझिए
इससे पहले हमें क्वेश्चन किए थे ना कि किस प्लांट में करेगा, केवल डाइकॉट। डाइकॉट के भी लगभग 140 स्पेसीज में। इसी में क्यों करता है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज 180 to 250 kb। इससे पहले भी हम क्वेश्चन देखे ही थे कि किस डीएनए से ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड, मतलब बैक्टीरिया के कौन सा डीएनए। तो बैक्टीरिया में अपना सेल्फ जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ और डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। उसी प्लाज्मिड का डीएनए ट्रांसफर होता है। चूंकि एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए को हम यहाँ पर प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इससे ट्यूमर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, जिसकी साइज कितनी होती है 180 to 250। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इस प्लाज्मिड का केवल कुछ डीएनए ट्रांसफर होता है, पूरा प्लाज्मिड नहीं। ये बातें क्लियर कर लें अपने माइंड पे, ठीक है। जो डीएनए ट्रांसफर होता है उसको हम समझेंगे क्या कहते हैं। इस आगे देखिए, इस प्लाज्मिड में क्या होता है। इट कंटेन टीडीएनए, वायलेंस रीजन, ओरी रीजन, ओपन कैटाबोलिज्म। ये पार्ट्स हैं जो इस प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। अब उसका ये जो टीडीएनए है यही ट्रांसफर होता है। द साइज ऑफ टीडीएनए इज अबाउट 20 to 25 kb। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए अब हम एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाए जाने वाले टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह है टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यह है वायरुलेंस रीजन, यह है ओरी रीजन। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते चलते हैं। वायरुलेंस रीजन का मतलब क्या होता है कि इस जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोटीन, वह प्रोटीन टीडीएनए के ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जो ओरी रीजन है वह इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है। एक है ओपन कैटाबोलिज्म रीजन, इसका मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओपन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब यह है हमारा टीडीएनए जो ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, यहां से यहां तक। बातें क्लियर। अब देखिए, इसी टीडीएनए को हम थोड़ा जूम करके देखें तो इस तरीके से आपको डीएनए दिखाई देगा। एक साइड होता है लेफ्ट बॉर्डर और उसके अपोजिट साइड में होता है राइट बॉर्डर। एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि डीएनए जब ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से प्लांट्स में, तो राइट बॉर्डर एंट्री होता है, मतलब राइट बॉर्डर से वो अंदर जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कई सारे डिफरेंट जीन पाए जाते हैं। उस जीन से प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन, उसका फिर ये क्या क्या काम होता है इसको हमको समझना है। आई होप जीन की डेफिनेशन आप सभी को पता होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से डिफरेंट जीन है, उसका हम प्रोडक्ट देखेंगे और उसका क्या काम है वो देखते हैं। इस तरीके से सीक्वेंस में वो अरेंज रहता है, ठीक है। तो देखिए एक जीन है OCS, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्टोपिन सिंथेस प्रोटीन। इसका जो काम है वो ओपिन को बनाना, ओपिन सिंथेसिस। अगला जीन है NOS, जिसका प्रोडक्ट है नेपोलिन सिंथेज, जिससे भी ओपिन बनता है। अगला जीन है TMS1, अगला जीन है TMS1, जिसका प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफान 2 मोनोऑक्सीजिनेज, जिससे बनता क्या है ऑक्सिन। उसके बाद एक जीन है TMS2, जिसका प्रोडक्ट है इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज, जिससे क्या बनता है ऑक्सिन। अगला जीन है TMR, जिसका प्रोडक्ट है आइसोपेंटिल ट्रांसफरेज, जिसका जो काम है वो साइटोकाइनिन बनाना।
उसके बाद एक और जीन है AGS, जिसका प्रोडक्ट है एग्रोपिन सिंथेज, जिससे बनता है ऑपिन। ठीक है, इस तरीके से पूरे TDNA में जीन पाए जाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनता है और जिसका काम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को बनाना होता है। तो इससे टोटल क्या क्या चीजें बनती हैं? एक तो ऑपिन, दूसरा ऑक्सिन और तीसरा साइटोकाइनिन। अब चलिए, जो प्लाज्मिड में वीर रीजन पाया जा रहा था, वायरुलेंस रीजन, उसका क्या काम है और उसके क्या क्या रीजन्स हैं, वो हम समझने की प्रयास करते हैं। ठीक, तो जो वीर रीजन होता है वो डिफरेंट टाइप के जीन उसमें पाए जाते हैं, जिसके जीन प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट का जो मेन फंक्शन होता है TDNA को एग्रोबैक्टीरियम से होस्ट सेल में पहुंचाना। ठीक है, तो हम सीक्वेंशियल देखते हैं, मतलब जब ट्रांसफर होता है तो जिस सीक्वेंस में वो यूज होता है उसी सीक्वेंस में जीन का नाम और फंक्शन देखते हैं। तो ये है आपका वीर जीन और उस जीन का क्या काम है। एक है वीर ए। ठीक है, इसका क्या है? वीर ए प्रोटीन इज काइनेज एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें फास्फोरिलेशन होता हो। ठीक है, उसके बाद है एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर फिनोलिक मॉलिक्यूल। मतलब जब बैक्टीरिया से प्लांट्स में TDNA का ट्रांसफर होना होता है, तब सबसे पहले उस प्लांट से एक मॉलिक्यूल सीक्रेट होता है। इससे पहले हम देखे थे ना कि उसी प्लांट में क्यों होता है, यही उसकी वजह है कि उस प्लांट से एक मॉलिक्यूल सीक्रेट होता है। उस मॉलिक्यूल को रिसीव किया जाता है वीर ए के द्वारा। आई बात समझ में? उसके बाद है वीर जी। जैसे ही वीर ए के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है तो वीर जी एक्टिवेट हो जाता है। वीर जी का काम क्या होता है? और जो डिफरेंट टाइप के वीर जीन होते हैं उसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, एक्टिवेटर फॉर अदर वीर जीन। उसके बाद आता है वीर D1 और D2। ये क्या करते हैं? एक्ट एज एंडोन्यूक्लियस। हम इससे पहले देखे थे कि TI प्लाज्मिड एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंड है, तो उसमें हमको TDNA को बस ट्रांसफर करना है। तो उस TDNA को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए एक एंजाइम लगेगा, तो यहाँ पर उसको काटने का काम जो करता है वीर D2, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है और वो काटता है। ठीक है, D2 कट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड अटैच 5 days इन ऑफ निक DNA। मतलब D2 जो है वो DNA को काट देता है। काटने के बाद 2 इंड मिलेगा, एक 5 days और एक 3 days। तो 5 days इन में यह D2 जाके जुड़ जाता है। जुड़ता क्यों है? इसलिए जुड़ता है एसोसिएशन ऑफ D2 प्रिवेंट द एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक अटैक टू 5 days इंड ऑफ TDNA। मतलब एक बार तो ये काट दिया, कोई दूसरा न्यूक्लियस एंजाइम न काट दे, इसलिए वह 5 days इंड में जाके जुड़ जाता है। ओके, अब देखिए वीर E2, ये क्या करते हैं? बाइंड TDNA फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यूक्लियस। 5 days इन में तो जुड़ गया क्या? आपका D2। उसके बाद DNA की पूरे लंबाई में वीर E2 जुड़ जाता है, जिससे कि उसको दूसरे टाइप के न्यूक्लियस के द्वारा काटा ना जा सके। ठीक है, और यह जो E2 का एक और काम है, डायरेक्ट द TDNA टू न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में जाता है, उसके बाद उसके न्यूक्लियस के अंदर जाने में ये वीर E2 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक है और अगला वीर D2 और E2 वही हैं, इनका एक और काम है, इट कंटेन न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। मतलब इसमें एक NLS सीक्वेंस पाया जाता है जिसके जरिए हॉट सेल के न्यूक्लियस तक एंटर करते हैं।
उसके बाद है वीर जी बाइंड नियर राइट बॉर्डर एंड स्टिमुलेट टीडीएनए ट्रांसफर, मतलब टीडीएनए के राइट साइड में जुड़ता है जो टीडीएनए के ट्रांसफर को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है वीर बी D4 या D4 एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। वीर बी का क्या काम है, बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बीच में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते हैं, एक चैनल बनाता है ये, ठीक है। बाइंड विथ T4SS मतलब टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम, उसके थ्रू ये डीएनए को बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है। ये एक डायग्रामेटिक है, देखिए जो चीज़ हमने अभी देखा वो चीज़ को हम डायग्राम से समझ रहे हैं कि यह डीएनए है जिसके 5 डेज इंड में VD2 बाइंड है, इसके पूरे लंबाई में VD2 है, राइट साइड से वो एंटर करेगा, ठीक है। यह है एसिटोसिरिंगॉन की फार्मूला, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म को समझने के प्रयास करते हैं। यह है आपका बैक्टीरिया और यह है प्लांट सेल। जब बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर होना होता है तब इस प्लांट सेल से यह एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होता है सॉइल में। इस फिनोलिक कंपाउंड को वीर ए के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे रिकॉग्नाइज होता है उसके बाद वीर जी एक्टिवेट होता है। अब यह वीर जी हम इससे पहले देख चुके हैं काम, डिफरेंट टाइप के वीर जीन को एक्टिवेट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, वीर D2 एक्टिवेट होता है जो इस टीडीएनए को इस पॉइंट पे कट करता है। कट करने के बाद डबल स्ट्रैंड मिलेगा जो खुलता है और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। अब कट करता है और 5 डेज इंड में बाइंड भी होता है, ये भी हम पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ से वीर E2 बाइंड होता है पूरे डीएनए के लेंथ पे। उसके बाद देखिए वीर बी इस तरीके से बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बीच में एक चैनल बनाता है, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जिसको हम T4SS कहते हैं, जिसके थ्रू डीएनए इस प्रकार से होस्ट सेल में चला जाता है। यहाँ जाने के बाद चूंकि इसमें एनालिस सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियस को वो पहचान सकते हैं उससे, जिसके थ्रू ये NPC न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। अब यह डीएनए इस प्लांट सेल के होस्ट मतलब डीएनए से इंटीग्रेट होता है, इससे जुड़ता है। चूंकि यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रैंड है, तो एक बार जब यह प्लांट का डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तब वह डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से रेप्लिकेशन करते करते बहुत सारा वहाँ पर टीडीएनए के जीन बनेंगे। तो अब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम पढ़ चुके थे। इसके प्रोडक्ट में क्या काम था, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनता है, जिससे कि उनके हार्मोन का जब आप फंक्शन देखेंगे तो उनका काम क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन। तो इस तरीके से वहाँ पर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है और बहुत सारे सेल वहाँ पर ग्रो करते हैं जो एक गांठ बनाते हैं, जो डिसीज के रूप में हमको दिखाई देता है, जिसको हम क्राउन गॉल डिसीज कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये नेचुरल जीन ट्रांसफर हुआ बैक्टीरिया और प्लांट्स के रूप में, और वो एक इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। धन्यवाद।